हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आजकल का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मीडियम बन गया है कम्युनिकेशन का। चाहे हमारी स्टडीज़ हो या फिर करियर हो, कुछ भी हो, आजकल इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना बहुत ही बड़ी नेसेसिटी बन चुका है। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, पढ़ना या सीखना बहुत ही डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के, बोलने के या पढ़ने के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। एक होता है वोकैबुलरी और दूसरा है किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर, जो उसका हार्ट होता है, जो उसका सोल होता है, ग्रामर। वोकैबुलरी ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई सुनी सुनाई या सीखी सिखाई नहीं जा सकती। वोकैबुलरी तब स्ट्रांग होती है जितना हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, यूज़ करेंगे, उतनी हमारी वोकैबुलरी, हमारा जो वर्ड्स का साठा है, हमारा जो कलेक्शन है वर्ड्स का, वो बढ़ते जाएगा। उससे हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। वोकैबुलरी को स्ट्रांग करने का मतलब सिर्फ हमारे वर्ड्स के कलेक्शन को बढ़ाना नहीं है, हमें उसे रेगुलर बोलने में यूज़ भी करना है, ताकि जो भी वर्ड्स हमने सुने हैं वो हमारे दिमाग में कंप्लीटली फिट बैठ जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी लैंग्वेज की होती है जो है उसका ग्रामर। आज इसी ग्रामर को पढ़ने की हम शुरुआत करेंगे। बहुत ही आसान से तरीकों में हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही आसान सा, सिंपल सा और बेसिक सा टॉपिक है जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। जी हाँ, सेंटेंस। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस के क्या अलग अलग प्रकार हैं, उसके कुछ आसान से एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमें ये अलग अलग प्रकार अच्छे से समझ जाए। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानने से कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस ये वर्ड दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, सेंस प्लस टेंस। सेंस का मतलब तो हम जानते हैं, सेंस मतलब मीनिंग, और टेंस का मतलब है काल, टाइम। सो इन दो शब्दों के मिक्सचर से सेंस प्लस टेंस, मीनिंग प्लस टाइम मिलके बना है सेंटेंस। सो बेसिकली सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको कोई तो भी सेंस है और जिसको कोई तो भी टेंस भी है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड which has some sense as well as some tense is known as a sentence. As simple as that। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि शब्दों का ऐसा कलेक्शन, ऐसा ग्रुप जिसको कोई तो भी मीनिंग है और जो कोई तो भी टाइम इंडिकेट करता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। राजू इज अ क्लेवर बॉय। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। राजू एक होशियार, एक अच्छा बच्चा है। राजू इज अ क्लेवर बॉय। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे हम सेंटेंस कहेंगे या नहीं ये देखते हैं। राजू इज अ क्लेवर बॉय, इसका मीनिंग है कि राजू एक होशियार, एक होनहार बच्चा है। ये टाइम में इंडिकेट कर रहा है। इस ये वर्ड यहाँ पे हमें टेंस बता रहा है, इस सेंटेंस का, इस स्टेटमेंट का टाइम बता रहा है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इसका एक मीनिंग है और इसका एक टेंस भी है, इसलिए हम इस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को या इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कह सकते हैं। अब इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं उलट पुलट कर देती हूँ। क्लेवर इज बॉय और राजू। अब ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहेंगे क्या? तो देखते हैं। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मीनिंग है क्या? क्लेवर इज बॉय और राजू। नहीं, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कोई मीनिंग नहीं है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टेंस है क्या? हाँ, इज ये वर्ड यहाँ पे टेंस दिखा रहा है, पर हमें दोनों चीजें चाहिए। हमें सेंस भी चाहिए, हमें
टेंस भी चाहिए, तभी हम इसे सेंटेंस कहेंगे। इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट अ सेंटेंस, वेयर एज जो पहला एग्जाम्पल हमने देखा, राजू इज अ क्लेवर बॉय, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। अब हमने देख लिया बहुत ही आसान से शब्दों में कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सेंस प्लस टेंस इज इक्वल्स टू सेंटेंस। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे एक मीनिंग है और जिसका एक टेंस है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मीनिंग नहीं है पर टेंस है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, सेंस और टेंस। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वैसे तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उसका 3 अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये हुआ पहला क्लासिफिकेशन, ये हुआ दूसरा क्लासिफिकेशन और ये हुआ तीसरा क्लासिफिकेशन। पहले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस के 4 टाइप है। असर्टिव सेंटेंस, imperative sentence, exclamatory sentence, and interrogative sentence। दूसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेंटेंस के 3 टाइप है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेंटेंस के 2 टाइप है। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो पहला क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 टाइप्स, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 टाइप्स, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 टाइप्स, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, बिकॉज सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके लिए हमें ग्रामर की और कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। एक एक देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। सो ये असर्टिव सेंटेंस के ही 2 अलग अलग नाम है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट। अब असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? कोई भी सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और फुल स्टॉप है। सो ऐसा कोई भी सिंपल सा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और जो एंड होता है फुल स्टॉप से, उसे हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट या फिर बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट है, वर्ब प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और जिसका एंड फुल स्टॉप से होता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, राजू इज अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे राजू ये सब्जेक्ट है, इज
ये वर्ब है। क्लेवर बॉय या फिर बाकी का जो पोर्शन है उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और ये एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। सो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट कहते हैं। सेकेंड टाइप, पहले टाइप में हमने असर्टिव सेंटेंस देखा, सेकेंड टाइप इज इंपरेटिव सेंटेंस। अब जैसे असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट भी कहते हैं, इंपरेटिव स्टेटमेंट का कोई और नाम नहीं है, उसे हम इंपरेटिव स्टेटमेंट ही कहेंगे या फिर इंपरेटिव सेंटेंस ही कहेंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया है या फिर कोई कमांड दी गई है या फिर कोई रिक्वेस्ट की गई है या फिर कोई एडवाइस प्रेजेंट की गई है, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या कहते हैं। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ऑर्डर होना चाहिए, या तो कमांड होनी चाहिए, या तो रिक्वेस्ट होनी चाहिए, या एडवाइस होनी चाहिए। ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग यूजुअली किसी वर्ब से होती है या फिर डोंट से होती है। डोंट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर डू नॉट। सो इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग, असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जैसे सब्जेक्ट से होती थी, वैसे इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ना होकर या तो वर्ब से होती है या डोंट से होती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। स्टैंड अप या फिर सिट डाउन। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं ये दोनों भी इंपरेटिव सेंटेंसेस है। स्टैंड अप ये एक ऑर्डर है या फिर एक कमांड है। सो इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, कमांड दी गई है। सिट डाउन में भी ऑर्डर दिया गया है, कमांड दी गई है। ये दोनों भी सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टैंड इज अ वर्ब, सिट इज ऑल्सो अ वर्ब। सो ये दोनों भी सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें ऑर्डर दी गई है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट गो आउट, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों? बिकॉज इसकी स्टार्टिंग डोंट से हो रही है और इसमें भी एक कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया है कि बाहर मत जाइए, डोंट गो आउट। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इंपरेटिव सेंटेंस के। थर्ड टाइप देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले दो टाइप हमने देखे, असर्टिव सेंटेंस जिसे हम डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा टाइप हमने देखा इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कोई फीलिंग एक्सप्रेस की गई है। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई फीलिंग एक्सप्रेस की गई है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब इस सेंटेंस की स्टार्टिंग यूजुअली हाउ या फिर व्हाट से होती है। नॉट ऑलवेज, हमेशा ये जरूरी नहीं कि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हाउ या व्हाट से होगी। कई बार इस सेंटेंस की स्टार्टिंग एक्सक्लेमेटरी वर्ड से भी हो सकती है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या होते हैं और हाउ और व्हाट से बिगनिंग कैसे होती है। इस सेंटेंस का एंड हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही होता है। असर्टिव सेंटेंस का एंड जैसे फुल स्टॉप से होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का एंड जैसे फुल स्टॉप से होता है, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एंड हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। What a lovely girl! Exclamatory mark. What a lovely girl!
अब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसकी शुरुआत हो रही है व्हाट से, अ लवली गर्ल। एक फीलिंग एक्सप्रेस की गई है कि कितनी सुंदर या फिर कितनी लवली गर्ल है, एक फीलिंग एक्सप्रेस की गई है, एक ऑ का फीलिंग एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं या कहते हैं। हुर्रे, फाइनली द स्कूल इज ओवर। हुर्रे, अब ऐसे जो वर्ड्स होते हैं हुर्रे, अलास, वाओ, ऐसे वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं। सो हुर्रे ये जो वर्ड है ये एक खुशी की फीलिंग दे रहा है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग दे रहा है। सो इस वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। हुर्रे, फाइनली द स्कूल इज ओवर। बच्चे खुश हैं क्योंकि फाइनली स्कूल खत्म हो गया। सो ऐसे जो सेंटेंसेस है जिससे हम कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग हाउ या व्हाट या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड से होती है और एंडिंग एक एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 टाइप देखे, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फर्स्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो 4th और आखिरी टाइप है दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटरी सेंटेंस। इंट्रोगेटरी सेंटेंस को हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं। सब बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में जो भी सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम इंट्रोगेटरी सेंटेंस कहते हैं या कह सकते हैं। अब इंट्रोगेटरी सेंटेंस की और 2 अलग अलग टाइप है। पहला टाइप यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को ही हम रेटोरिक क्वेश्चन या फिर वर्बल क्वेश्चन कह सकते हैं। सो इंट्रोगेटरी सेंटेंस का पहला टाइप जिसे हम यस नो क्वेश्चन या फिर रेटोरिक क्वेश्चन या फिर वर्बल क्वेश्चन कह सकते हैं। दूसरा टाइप है WH क्वेश्चन, जिसे हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी कह सकते हैं। सो इंट्रोगेटरी सेंटेंस के 2 अलग अलग टाइप है, यस नो क्वेश्चन या फिर WH क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन नाम से ही पता चलता है, यस नो क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन या फिर ऐसा एक सेंटेंस जिसमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू हेल्प मी। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। अब जो भी आगे वाला पर्सन होगा, आगे वाला इंसान होगा जिससे मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, कैन यू हेल्प मी, वो या तो मुझे यस कहेगा या नो कहेगा। So, ऐसे जो सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा, जैसे कि डू यू वॉन्ट एनीथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए। आगे वाला इंसान, आगे वाला पर्सन मुझे या तो हाँ कहेगा या नहीं कहेगा, यस कहेगा या नो कहेगा। सो ऐसे सारे क्वेश्चंस जिसका आंसर या तो यस है या नो है, ऐसे क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस या फिर रेटोरिक क्वेश्चन या फिर वर्बल क्वेश्चन कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप है WH क्वेश्चन या फिर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। जैसे कि इसका नाम कहता है WH क्वेश्चन ऐसे सारे क्वेश्चंस जो WH वर्ड्स से शुरू होते हैं। Now what are WH words? What, when, where, whose, whom, etc. So ऐसे सारे वर्ड्स जिन्हें हम WH वर्ड्स कहते हैं, इन वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव,
व्हाट इज योर हॉबी? और ऐसे बहुत सारे। अब इन्हें WH क्वेश्चंस को हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हमें कोई तो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं सामने वाले को पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, तो वो मुझे अपना नाम बताएगा, सो उसका नाम मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। वेयर डू यू लिव, वो मुझे बताएगा कि वो कहाँ रहता है, वो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। सो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें हम WH क्वेश्चन या फिर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कहते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 टाइप सेंटेंसेस के देख लिए, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इन 4 टाइप को एक कंपैरिजन में पढ़ेंगे। assertive sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and interrogative sentence. तो देखते हैं इनका कंपैरिजन, जिससे हमें इन्हें समझने में और आसानी हो जाएगी। मीनिंग के हिसाब से असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल सा सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस या तो कोई ऑर्डर है या कमांड है या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई फीलिंग एक्सप्रेस करता है। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है। असर्टिव सेंटेंस के कोई टाइप्स नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस के भी कोई टाइप्स नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी कोई टाइप्स नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 अलग अलग टाइप है, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। ये सेंटेंसेस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब या फिर डोंट से होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग हाउ या व्हाट या एक्सक्लेमेटरी वर्ड से होती है। इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग वर्ब से होती है। WH क्वेश्चन की स्टार्टिंग WH वर्ड से होती है। अब इनका एंड क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का एंड एक फुल स्टॉप होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का एंड भी एक फुल स्टॉप होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एंड एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड क्वेश्चन मार्क होता है। इस तरह से हमने कंपैरिजन के फॉर्म में देख लिया कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, सेकेंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेंटेंस के और 3 टाइप होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, इसके आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि उन टाइप्स को समझने के लिए हमें और कुछ कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। हम अभी देखेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिस क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। समझने के लिए बहुत ही आसान है। ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें नो या नॉट का कोई भी फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, उन्हें हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहेंगे। ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें नो या नॉट का कोई भी फॉर्म प्रेजेंट है, उन्हें हम
नेगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। बहुत ही आसान है। नो या नॉट का कोई भी फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस। नो या नॉट का कोई भी फॉर्म प्रेजेंट है, नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। राजू इज अ क्लेवर बॉय। अब इस सेंटेंस में ना तो कोई नो है, ना कोई नॉट है, ना उनका कोई फॉर्म प्रेजेंट है, इसलिए हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, राजू इज नॉट अ क्लेवर बॉय, तो इसमें नॉट प्रेजेंट है। सो ऐसे सेंटेंस को जिसमें नॉट या फिर नो का कोई भी फॉर्म प्रेजेंट है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे या कह सकते हैं। सो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि सेंटेंस को हम 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 टाइप्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे एक मीनिंग है, एक सेंस है और एक टेंस है, सेंस भी है, टेंस भी है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सो इससे हमारा ये जो बेसिक सा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस, ये खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।